आज है 1 जून 2025, दिन रविवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कई जिलों के लिए बहुत जल्द अपना खजाना खोलने जा रही है। यहाँ के लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। दरअसल अब गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों की तर्ज पर मेरठ, कानपुर और मथुरा जैसे टियर 2 शहरों को भी तेजी से विकसित करने की योजना पर काम कर रही है सरकार। सूत्रों के मुताबिक इस परियोजना को लेकर अगले सप्ताह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने एक प्रस्ताव रखा जाएगा। बता दें कि इसका उद्देश्य इन 3 शहरों को आधुनिक बुनियादी सुविधाओं से लैस कर उन शहरों के समकक्ष लाना है जिन्होंने हाल के वर्षों में तेजी से विकास किया है। यूपी की योगी सरकार ने विगत दिनों बैठक में निर्देश दिया था कि वर्ष 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण को 15% तक ले जाना है और यह लक्ष्य तभी सफल होगा जब वृक्षारोपण जन आंदोलन का स्वरूप लेगा। दरअसल इसे देखते हुए वन विभाग गांव में ग्रीन चौपाल का गठन करेगा। चौपाल के जरिए पर्यावरण संरक्षण में आमजन की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। विभिन्न विभागों के सहयोग से प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर ग्रीन चौपाल का गठन होगा। गांव में प्रधान ग्रीन चौपाल के अध्यक्ष होंगे। ग्रीन चौपाल की प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक अनिवार्य रूप से होगी। गोरखपुर के खोराबार और सूबा बाजार के 244 काश्तकारों को जल्द ही बढ़े हुए मुआवजे की धनराशि मिल जाएगी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण शनिवार को ब्याज के साथ बढ़े हुए मुआवजे का करीब 57 करोड़ रुपए अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण में जमा कर देगा। इसके बाद कोर्ट से ही काश्तकारों को उनके बढ़े हुए मुआवजे की धनराशि का वितरण होगा। करीब 2 दशक पूर्व राजस्व ग्राम जंगल सीकरी उर्फ खोराबार और राजस्व ग्राम खोराबार उर्फ सूबा बाजार से जीडीए ने 29.28 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की थी। इसके लिए जीडीए ने प्रभावित काश्तकारों को 16.43 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया था, लेकिन मुआवजे की दर को लेकर काश्तकार संतुष्ट नहीं थे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उद्योग लगाने के इच्छुक लोगों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक भूखंड देगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा में ही दादरी के पास मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए बल्क लैंड अलाइनमेंट प्रक्रिया भी शुरू की है। ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार नई योजना लेकर आई है। दरअसल बता दें कि योजना के तहत गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा स्थित इकोटेक उद्योग केंद्र व उद्योग विहार समेत विभिन्न सेक्टर्स में कुल मिलाकर 40 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। यूपी सरकार पूर्वी और पश्चिमी हिस्से को करीब लाने का काम कर रही है। इस क्रम में गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। गोरखपुर से नेपाल की सीमा काफ़ी कम रह जाती है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद उत्तर पूर्वी यूपी के कई जिलों को फ़ायदा होने की संभावना है। यह एक्सप्रेसवे यूपी के करीब 22 जिलों को आपस में कनेक्ट करेगा। यही वजह है इस एक्सप्रेसवे का लंबे समय से खुलने का इंतजार किया जा रहा है। यह गोरखपुर से शुरू होकर शामली तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से यातायात में सुधार होगा और आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेगी। नगर पालिका में 55 वार्डों में विकास कराने की तैयारी है। सड़क और नाली निर्माण सहित कई विकास कार्य संबंधित 197 प्रस्ताव तैयार किए हैं, जिन्हें 3 जून को होने वाली बोर्ड बैठक में रखे जाएंगे। इसके लिए करीब 24 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है। शहर के विभिन्न मोहल्लों में गैस पाइपलाइन डालने से सड़क में हुए गड्ढों को भरने पर भी 3 करोड़ से अधिक खर्च होंगे। बोर्ड बैठक के लिए 143 प्रस्ताव वाला एजेंडा जारी किया गया है। एजेंडे के दूसरे प्रस्ताव में शहर में 197 निर्माण कार्यों का उल्लेख है।
यह निर्माण कार्य राज्य वित्त आयोग से प्राप्त 24 करोड़ से अधिक की धनराशि से लगाए जाने हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर लखनऊ रेल मार्ग पर स्थित नवनिर्मित महत्वपूर्ण सरयू नदी पुल जुलाई में तैयार हो जाएगा। गर्डर आदि लगाने के कार्य तेजी के साथ चल रहे हैं। इस पुल के खुल जाने से तीसरी ही नहीं चौथी रेल लाइन का भी रास्ता साफ हो जाएगा। 1 किलोमीटर से अधिक लंबे पुल पर तीसरी के साथ चौथी लाइन भी बिछाई जा सकेगी। तीसरी व चौथी लाइन के निर्माण से ट्रैक क्षमता में वृद्धि होगी एवं मांग के अनुरूप अधिक संख्या में गाड़ियां तीव्र गति से चलाई जा सकेगी। यात्री गाड़ियों का संचालन और अधिक सुचारू रूप से होगा। समय पालन में सुधार होगा। मालगाड़ियों के संचालन समय में भी कमी आएगी। देश में पहली बार स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस यूपी के वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलाई गई थी। अब पहली स्लीपर वंदे भारत को भी यूपी से ही चलाने की तैयारी है। यह ट्रेन राजधानी लखनऊ से मुंबई के बीच चलाई जाएगी। इसके रूट का सर्वे फाइनल हो गया है। जून में समय सारिणी जारी की जाएगी। इसके पहले अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक के बाद संचालन की तारीख घोषित होगी। 20 कोच वाली स्लीपर वंदे भारत सप्ताह में 4 दिन चलाने की योजना है। रेलवे ऑपरेटिंग अधिकारियों का कहना है, दरअसल करीब 6 महीने से स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने को रूट को लेकर सर्वे किया जा रहा है। यूपी के आजमगढ़ शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए नरौली भंवरनाथ बाईपास को 4 लेन बनाया जाएगा। इसके लिए 89 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है। किसानों की 2.25 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसके लिए 32 करोड़ रुपए का भुगतान होगा। 4 लेन बनने से आजमगढ़ NH 233 वाराणसी लुम्बिनी 4 लेन से सीधे जुड़ जाएगा, जिससे आवागमन सुगम होगा। दरअसल सर्वे के बाद कार्यदायी संस्था ने लोक निर्माण विभाग ने भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के लिए पत्रावली SDM सदर के पास प्रेषित की है। गाटा संख्या का निर्धारण होने के बाद भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। उन्नाव के कानपुर लखनऊ हाईवे पर आजाद मार्ग बंथर चौराहे पर फ्लाईओवर के निर्माण को हरी झंडी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सांसद साक्षी महाराज की मांग को स्वीकार करते हुए उन्हें पत्र भेजकर जानकारी दी है, जिससे क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। बताते चले कि गत 6 माह से क्षेत्रीय नागरिक डाइवर्जन के चलते परेशान हैं। उनका कहना है कि फ्लाईओवर बन गया तो यातायात में राहत मिलेगी। अभी तक शुक्लागंज गंगा बैराज होकर कानपुर व रायबरेली की ओर जाने के लिए सीधा आवागमन गत 6 माह से बाधित है। निर्माण के बाद भी चौराहा से आवागमन चालू नहीं करा गया। नगरपालिका परिषद मुजफ्फरनगर ने शहर के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए बड़ा कदम उठाते हुए आगामी 3 जून को होने वाली बोर्ड बैठक में 143 प्रस्तावों का एजेंडा रखा है। चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप की अगुवाई में यह बैठक टाउन हॉल सभा कक्ष में आयोजित की जाएगी, जिससे नगर के बहुप्रतीक्षित विकास कार्यों को मंजूरी दी जाएगी। मुख्य प्रस्तावों में टाउन हॉल के बाहर पूर्व में स्थित चाट बाजार की जगह सौंदर्यीकरण पर 70 लाख रुपए खर्च किए जाने का निर्णय प्रमुख है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बन रहे देश का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का कार्य तेजी के साथ चल रहा है। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से गोदोलिया तक बन रहे रोपवे का कार्य लगभग 83% पूरा हो गया है। कार्यों का निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा पहुंचे। भारत माता मंदिर के पास निर्माणाधीन रोपवे स्टेशन का केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा ने निरीक्षण कर अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने काशी के बाद केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को रोपवे की सौगात देने की बात कही।
वाराणसी के रोपवे प्रदेश के टूरिज्म के साथ तीर्थ यात्रियों को बहुत बड़ा सुविधा मिलने का काम करेगा। रामपुर में स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण के कारण पटवाई में पीडब्ल्यूडी और तालाब की जमीन पर बने 21 दुकानों और मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को 2 दिन में जगह खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। तहसीलदार कोर्ट से बेदखली का आदेश पहले ही हो चुका है। अवैध निर्माणों में एक मदरसा भी शामिल है, जिसे खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम समेत अमला मौके पर पहुंचा और 2 दिन के अंदर इमारत खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। ये इमारत पटवाई में पुलिस स्टेशन से 100 मीटर दूर बनी हुई है। रामपुर से बाजपुर तक स्टेट हाईवे का चौड़ीकरण होना है। नोएडा में एक बार फिर से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। बीते 24 घंटे के भीतर शहर में 14 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिससे लोगों के बीच चिंता का माहौल बन गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सभी संक्रमित मरीजों में माइल्ड लक्षण जैसे सामान्य जुकाम और खांसी देखे गए हैं। फिलहाल किसी भी मरीज की स्थिति गंभीर नहीं है। सभी लोग घर पर आइसोलेशन में हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है कि अब तक नोएडा में कुल संक्रमितों मरीजों की संख्या 57 तक पहुंच गई है, जिसमें 30 पुरुष और 27 महिलाएं शामिल हैं। पहले यह संख्या 43 थी। सभी संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में रहकर इलाज ले रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग उनकी निरंतर निगरानी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम बदला हुआ है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की वजह से गर्मी में कमी आई है और मौसम सुहाना हो गया है। कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश की बौछारें देखने को मिली। श्रावस्ती में बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिसमें तापमान में कमी आई। वहीं पूर्वी और पश्चिमी यूपी में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 5 जून तक बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।